इधर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के नाम की घोषणा के बाद बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। लखनऊ से मैनपुरी तक बैठकों का दौर जारी है। मैनपुरी में तो महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी खुद पहुंचे हुए हैं और उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों की और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। स्थानीय चुनाव संयोजक भी वहां पर नियुक्त हुए हैं और ऐसे में आज चुनाव प्रभारियों के नाम की घोषणा बीजेपी कर सकती है। मैनपुरी और खतौली सीट पर उम्मीदवार तय करने के लिए कल नाम पर आखिरी मंथन होगा। 12 नवंबर को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर। इस बीच यूपी भाजपा अध्यक्ष से अपर्णा यादव की मुलाकात के बाद माहौल गर्मा गया है। भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। अपर्णा यादव भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मिली है। मैनपुरी में उपचुनाव है, बीजेपी में सरगर्मी बढ़ी है। ये देखिए आप मुलाकात की तस्वीरें। अपर्णा यादव मिली भूपेंद्र चौधरी से। इसके बाद कयास इस बात के भी कुछ लोग लगाने लगे कि अपर्णा यादव उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो खबर है उसके हिसाब से अपर्णा यादव बिल्कुल भी उम्मीदवार नहीं होने जा रही। बीजेपी की जो 3 टॉप नाम हैं वो सारे शाक्य हैं। इसमें प्रेमचंद सिंह शाक्य जो पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं वो भी नंबर 1 पर है। और मैनपुरी में उपचुनाव में भाजपा के विरोध में जो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है डिंपल यादव को, उस पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की प्रतिक्रिया हमें मिली है, आपको दिखाते हैं। बातचीत की मौजूद है केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। सर, अगर बात करें तो मैनपुरी से डिंपल यादव प्रत्याशी घोषित हो गई सबको, आपको लग रहा है कि वो फाइट कर पाएंगे, कम्पीट कर पाएंगे? एक बार समाजवादी पार्टी ने अपने परिवारवाद पार्टी का परिचय दिया उनको लड़ा करके, और वैसे किसी भी पार्टी का अपना होता है कि वो किसको लड़ाएं, लेकिन आजमगढ़ भी उन्होंने परिवार को लड़ाया और यहाँ भी लड़ाया। सर, अगर बात करें तो अपर्णा यादव की चर्चा हो रही बीजेपी से, आपको लग रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट बनेंगी तो बहू वर्सेस बहू में वो जीत पाएंगी? भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अपना प्रत्याशी बनाए, इस बार भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा जीतेगी। उसके आंकड़े साफ हैं कि पिछला 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। उसमें श्री मुलायम सिंह यादव, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जो बहुत बड़े नेता थे, वो मात्र 94,000 से ही वो अपना चुनाव जीत पाए थे। और अब बीएसपी नहीं है, और बीएसपी मैनपुरी लोकसभा में 1 लाख वोट ट्रांसफर कर देती है। अगर पिछली बार भी बीएसपी से गठबंधन ना होता तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी में निश्चित तौर से हारती, और अब गठबंधन नहीं है, और अब मुलायम सिंह यादव जैसा बड़े व्यक्तित्व का प्रत्याशी नहीं है, इसलिए बीजेपी जीतेगी। सर, एक आखिरी सवाल है, रामपुर और इसके अलावा अगर बात करें आजमगढ़ में अखिलेश प्रचार करने गए, जब करहल से आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो आपने साफ कहा था कि अखिलेश को आना पड़ेगा, तो लग रहा है कि इस बार पत्नी को जिताने के लिए मैनपुरी में रहना पड़ेगा? आज की तारीख, स्थान और समय नोट कर लो। वो आजमगढ़ और रामपुर नहीं गए, वो पता नहीं क्यों नहीं गए, लेकिन मैनपुरी में अखिलेश यादव ही नहीं, डिंपल यादव घर घर वोट मांगेंगी। रामगोपाल जी, शिवपाल जी, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, ये सारे मैंने एमपीओं के नाम लिए, पूर्व एमपी, वर्तमान एमपी, ये पूरा कैंप मैनपुरी लोकसभा पर करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कमिश्नर धर्मोत्तम के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं कि शिवपाल यादव भी, जिन नाम उन्होंने गिनाए, शिवपाल यादव भी घर घर जाकर वोट मांगेंगे। इधर मैनपुरी से डिंपल यादव को सपा प्रत्याशी बनाए जाने पर कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के हिसाब से ही मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। सुब्रत पाठक ने कहा कि सिर्फ जातिवाद और परिवारवाद ही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। बड़ा हमला बीजेपी एमपी सुब्रत पाठक का, कन्नौज से सांसद हैं बीजेपी के, वहीं से सांसद हैं जहां से डिंपल यादव पहले सांसद रह चुकी हैं। से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई, और फिर जो जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गया, माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा। से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई, और फिर जो जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गया, माने। और बीजेपी के मंथन में 3 नाम रेस में सबसे आगे हैं, और सबसे ऊपर जो नाम है उसका वो नाम है प्रेम सिंह शाक्य का। ये पिछली बार इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं मुलायम सिंह यादव के खिलाफ।
दूसरे नंबर पर जो नाम है वो नाम है रघुराज सिंह शाक्य का और तीसरे नंबर पर ममतेश शाक्य का नाम है। तीनों ही शाक्य उम्मीदवार। बीजेपी के उम्मीदवारों की जो सूची है उसमें टॉप 3 नाम है, ऊपर के 3 नाम। तो इससे यह पता चलता है कि बीजेपी शाक्य उम्मीदवार ही मैदान में उतारने के पूरे मूड में। अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट पर लड़ाने की बीजेपी की रणनीति नहीं है। 14 नवंबर को बीजेपी उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो सकती है। कल बैठक है मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की, उसमें इस पर मंथन हो जाएगा और 14 नवंबर को बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।